दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको रिच डैड पुअर डैड किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें आपको फाइनेंशियल ज्ञान और अमीर कैसे बना जा सकता है, यह सब आपको इस किताब में पढ़ने और देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं और पढ़ते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे, जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंस थे और पीएचडी किए थे, मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं किए थे, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेके दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। गरीब डैड कहते थे पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, पर अमीर डैड कहते थे कि पैसों की कमी ही सारे परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल्स छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़े। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो, ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो, पर यह भी सोचो कि कैसे तुम लोगों अपने काम के लिए रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, इसीलिए शुरू में कियोसाकी को परेशानी होती थी कि किसकी बात सुने और किसकी नहीं। पर बाद में वो फैसला किए कि अमीर होने के लिए वो अपने रिच डैड की बातें सुनेंगे। रिच डैड ने कियोसाकी को 30 सालों तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ी, और यही उनके सफल और अमीर बनने का सबसे बड़ा राज है। उन सारे लेसन्स को कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक में बहुत अच्छे से बताए हैं, और उन गलतियों पे भी नजर डाले हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, जो फिर उन्हें अमीर होने नहीं देती। रिच डैड पुअर डैड बुक क्यों पढ़नी चाहिए? ये किताब क्या सिखाती है? ये पुस्तक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है। अगर रिच होना है तो नॉर्मल पढ़ाई के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी जानना बहुत जरूरी है। रिच डैड पुअर डैड किताब उन्हीं में से एक है। सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना ही काफी नहीं होता। रिच बनने के लिए मनी मैनेजमेंट, पैसों से और पैसे बनाना, ये सब काम ही अमीरी की तरफ ले जाता है। इसीलिए जो भी अमीर बनना चाहते हैं वो इस पुस्तक को जरूर पढ़े। ये पुस्तक काफी सारे भ्रम तोड़ती है जो पैसों को लेके लोगों में बनी हुई है। पहले लेसन में अमीर डैडी बताते हैं कि डर और लोभ ज्यादातर लोगों की जीवन को नियंत्रित करते हैं। लोगों को पैसे की कमी ना हो, इसीलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है तो वैसे ही अन्य नई चीजें खरीदने की लालच भी जाग जाती है। फिर यही लालच उन्हें और पैसे कमाने पर मजबूर करता है, और ये डर कि वो अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाए, इसीलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे रेट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रेस अच्छा लगता है, पर बचपन से ही लोगों के मन में बैठी बातें उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती हैं। बचपन से ये सिखाई गई अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किए तो सिर्फ असफल ही होंगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा। और यही बात लोगों को इस रेस से जोड़े रखती है। और ये सच है कि इस रेट रेस हिस्सा बने रहने से आप कभी गरीब नहीं बनोगे, अपनी बिल्स चुका पाओगे, लग्जरी चीजें खरीद पाओगे, पर कभी अमीर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ जी नहीं पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात ये आता है कि करें क्या? पहले पूरी हिम्मत करके इस रेट रेस से निकलें। ऐसा कुछ करें जिसमें आप पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे आपके लिए काम करें। और ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। आर्थिक साक्षरता सीखना बहुत ही जरूरी है। जिनमें ये कमी होती है वो चाहे जितने भी पैसे कमा लें, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों कमा तो लेते हैं, पर बाद में उसे गंवा भी देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब है पैसों को काम करने का तरीका, उसकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अब भी रेट रेस में फंसे हुए हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि वो कितने पैसे टैक्स में खो रहे हैं। सरल भाषा में इसे समझे तो एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क ऐसा है जैसे कि सुनने में ये जीतना सिंपल है, पर असल में लोग इस फर्क से अनजान हैं। एसेट वो चीज है जो आपके जेब में पैसे डालता है, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपके जेब से पैसे निकालता है। और लायबिलिटी कम रखो तभी आप अमीर बन पाओगे। एसेट्स जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, रियल स्टेट आदि जो आपको पैसे कमा के दे। ऐसे बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस जरूरी नहीं, पर वो काम कर रही हो और आपको कमा के दे रही हो।
आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करते जाए। हमें खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें वो सारी चीजें सीख लो जो आपके खुद के काम को शुरू और ग्रो करने में मदद कर सके। मैकडॉनल्ड के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते थे, इसीलिए वो इतना अमीर बने। उसी तरह रॉबर्ट भी जॉब करने के साथ एसेट्स बनाने में लगे रहे और रियल एस्टेट खरीदना और बेचना, जिससे वो अपने जॉब से कई गुना कमा लेते थे। और कहते हैं कि अपने जॉब के साथ वो स्किल्स भी सीखो जिससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सको और फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट्स बनाने में लग जाओ। जॉब से उतना ही इनकम होता है जिससे हम सिर्फ अपना बिल्स पे कर सकें, पर एसेट्स बनाना और उसे ग्रो करने के बाद ही हम सही मायने में अमीर बन सकते हैं। इस लेसन में ऑथर टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच की गैप को खत्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पे टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च की जाए। पर बाद में मध्य वर्गीय लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया, पर अब सिर्फ सरकारी खाते में जो ज्यादा टैक्स जाता है वो मध्य वर्गीय लोगों से ही आता है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है, फिर खर्च करता है। अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। जितने भी आज सफल और अमीर लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस, एलोन मस्क जैसे लोग, पहले अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, वो चीज को देखते और अपना आइडिया को लगाकर उस जरूरत को पूरा करते हैं। फिर यही उन्हें कामयाब और अमीर बना देता है। इसीलिए साहसी लोग अपनी रेवोल्यूशनरी आइडिया को लगाकर मनी को इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी आइडिया तभी काम करता है जब उस पे एक्शन लिया जाए, उस पे अच्छी नॉलेज लिया जाए। ऑथर अपने जीवन में कई तरह के काम करते रहे हैं, जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलता रहा और यही उन्हें एक सफल व्यवसाय बनाने में मदद भी किया। इसीलिए सिर्फ महीने के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम ना करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें और अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े उन्हें अपने काम के लिए रखें, जो फिर वो आपका काम ग्रो करने में आपकी मदद करेंगे। आशा है आपको ये रिच डैड पुअर डैड बुक समरी पसंद आई होगी। पूरी जानकारी के लिए इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। इस बुक में बहुत ही आसान शब्दों में कई महत्वपूर्ण बातों को आसानी से समझाया गया है, जिसे जानना जरूरी है जो भी इंसान अमीर बनना चाहता है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता है। दोस्तों, अगर यह बुक समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें